इस्तेमाल की जा रही थी। हमारे साथ नितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। बहुत धन्यवाद नितेंद्र। ये कौन सी बड़ी दवाइयां हैं जो कि सैंपल में फेल हुई हैं और उसका असर क्या हो सकता है? हालांकि ये रूटीन चेकअप है जैसा कि आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये रूटीन चेकअप है। हर महीने करीब कुछ जगहों से उठाया जाता है सैंपल सीडीएसयू के द्वारा और उसकी जांच की जाती है। और उसमें जो दवाएं गुणवत्ता में फेल, जो तय मानक है उसमें फेल पाई जाती है, उसकी लिस्ट जारी करता है वो अपने वेबसाइट पर। तो इस बार जो अगस्त के महीने में 59 दवाएं हैं जिनको पैरामीटर्स पे फेल माना गया है, इसमें पैरासीटामोल है, कैल्शियम की दवा है, विटामिन है, शुगर की दवा है, बीपी की दवा है। तो जो आमतौर पे हर लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी दवाओं को की लिस्ट जारी की गई है। और उसमें ये पाया गया है कि वो जो तय मानक है गुणवत्ता की, उसमें वो फेल है। तो ऐसे दवाओं को बाजार से हटाया जाएगा। साथ ही साथ उन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो जिन्होंने इसको बनाया है। तो निश्चित तौर पे एक रूटीन कवायद है, लेकिन जागरूकता की जरूरत इस बात को लेकर के है कि लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि ओवर द काउंटर भारत में सबसे ज्यादा दवाएं ली जाती है। इनफैक्ट इसमें एंटीबायोटिक दवा भी शामिल जी है। तो जी। कई लोग बिना उनके डॉक्टर की सलाह लिए बिना ओवर द काउंटर दवाएं खरीदते हैं। और एक नितिन, ऐसे में जो आम आदमी है उसके लिए क्या राय बनती है? अगर चलिए, तो लिस्ट जारी हो गई, खबर हमने बता दी, लेकिन इस खबर का आम आदमी पर असर क्या है? वो कैसे इस खबर को डिसाइफर करे अपने आम जीवन में जब वो दवाएं खरीदने के लिए जाता है? क्या वो डर जाए पैरासीटामोल नहीं लेना है, या फिर कुछ अच्छी कंपनियों का ले, या फिर ओवर द काउंटर जो विश्वसनीय दवा की दुकानें हैं वहां से ले? क्या ड्रिल है, नॉर्मल ड्रिल आम आदमी के लिए? गवर्नमेंट ड्रिल है कि जब भी डॉक्टर कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो जाकर के उस स्लिप को देंगे जब दवा दुकान पे, तो वहां आपको देखना होगा कि वो क्या दवा देते हैं। तो वो ज्यादा जरूरी है कि अपने मन से दवा नहीं खरीदनी है और जो विश्वसनीय दवाएं हैं जो डॉक्टर लिखते हैं उसी को खरीदे। जहां तक ये 59 दवाओं की लिस्ट का सवाल है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और उन दवाओं को बाजार से हटाना पड़ेगा। तो ये कवायद है, तो लोग जागरूक रहे, ओवर द काउंटर ना खरीदे दवाएं। लेकिन ये जो सैंपल्स होते हैं, क्या हर तरह की पैरासीटामोल को, या जो करंट स्टॉक है, महीने का शायद स्टॉक होगा, उस पूरे के पूरे स्टॉक को हटाना पड़ेगा दवा कंपनियों को, या फिर उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सैंपल्स लिए गए उन्होंने नहीं बनाए हैं और उनके सैंपल्स या उनकी दवाएं जो सप्लाई की जा रही हैं वो सेफ हैं? दवा कंपनियों के लिए क्या अब आगे का रास्ता है? देखिए, जो पैरासीटामोल बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, तो हाँ। जो सेंपल फेल हुआ है उसी कंपनी की दवा को मार्केट से हटाना होगा। अगर पहले उनका रिकॉर्ड सही होगा तो कोई बात नहीं है। अगर आगे अगर वो सही क्वालिटी से बनाते हैं तो हो सकता है कि उनको आगे इजाजत दी जाए, जी, लेकिन इस बैच को तो हटाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र, वक्त निकालने के लिए और इन तमाम जानकारी को। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, और आज के फोकस में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया और उसकी सफलता की।